सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक प्रज्ञा व्याख्यान माला में आप सभी का स्वागत है। भजन के लिए योगेश्वरी जी लीजिए। वैदिक प्रज्ञा व्याख्यान माला में उपस्थित सभी को नमस्ते। एक भजन। प्रभु भक्ति में मन अपना लगाना चाहिए हरदम। प्रभु भक्ति में मन अपना लगाना चाहिए हरदम। मगन हो ओम ही बस ओम गाना चाहिए हरदम। मगन हो ओम ही बस ओम गाना चाहिए हरदम। बचो दुनिया के विषयों से लगाओ ध्यान ईश्वर से। बचो दुनिया के विषयों से लगाओ ध्यान ईश्वर से। हमें मद मोह से मन को बचाना चाहिए हरदम। प्रभु भक्ति में मन अपना लगाना चाहिए हरदम। करो सत्संग श्रद्धा से भरो विश्वास से मन को। करो सत्संग श्रद्धा से भरो विश्वास से मन को। हमें वेदों के अमृत से नहाना चाहिए हरदम। प्रभु भक्ति में मन अपना लगाना चाहिए हरदम। नियम यम पालना निषुदिन सदा ब्रह्मचर्य से रहना। नियम यम पालना निषुदिन सदा ब्रह्मचर्य से रहना। ये वेदों का कथन सुनना सुनाना चाहिए हरदम। प्रभु भक्ति में मन अपना लगाना चाहिए हरदम। भला मैं कौन हूँ किस वास्ते आया हूँ दुनिया में। भला मैं कौन हूँ किस वास्ते आया हूँ दुनिया में। पेचीदा प्रश्न यह मन में
उठाना चाहिए हरदम। प्रभु भक्ति में मन अपना लगाना चाहिए हरदम। करो कर्तव्य पालन बस, यही है तथ्य जीवन का। करो कर्तव्य पालन बस, यही है तथ्य जीवन का। धर्म सत्याचरण में मन अपना लगाना चाहिए हरदम। प्रभु भक्ति में मन अपना लगाना चाहिए हरदम। मगन हो ओम ही बस ओम गाना चाहिए हरदम। मगन हो ओम ही बस ओम गाना चाहिए हरदम। जी धन्यवाद। धन्यवाद। बहुत अच्छा। आज के वक्ता हमारे आचार्य शैलेंद्र जी है, उनको हम सुनेंगे। आचार्य जी। ओम नमस्ते। आवाज का अनुमोदन कर दीजिए। जी आ रही है आवाज आपकी। अच्छा, ठीक है, ऑडियो वीडियो दोनों ठीक है। एक स्वामी दयानंद विद्यालय है, आज उस विद्यालय में हम यहाँ बैठे हैं और इसी विद्यालय के संबंधित आर्य समाज का उत्सव चल रहा है। मेरे सिर के ऊपर 2 चित्र लगा हुआ है। एक स्वामी जी का चित्र लगा हुआ है और बगल में एक चित्र और लगा है, शायद आप लोग पहचान रहे हैं, देखिए जरा। माँ सरस्वती। माँ सरस्वती। ये बता ये रहा है कि ये स्वाध्याय का परिणाम है। स्वाध्याय का ये परिणाम। तो यहाँ से हम लोगों का विचार है, आइए प्रार्थना के बाद हम लोग प्रारंभ करते हैं। यदं दासुषे त्वम् अग्ने भद्रं करिष्यसि तवेतत् सत्यमंगिरः तवेतत् सत्यमंगिरः। समादरणीय भद्र पुरुषों, श्रद्धेय महेंद्र मुनि जी, पूजनीय वंदनीय मातृशक्ति, हम सब लोग 16वें संस्कार पर विचार कर रहे हैं और 16वें संस्कार में विशेष करके जीवन की गति पर प्रकाश करना होता है, देखना होता, समझना होता, विचार करना होता। मुख्यतः शरीर छोड़ने के बाद मनुष्य की 2 गति है, अधोगति अथवा ऊर्ध्वगति। अधोगति है वह भी कर्मानुसार होगा उसका फल, और ऊर्ध्वगति है तो वह भी कर्मानुसार होगा, लेकिन ऊर्ध्वगति में कुछ विशेष पुरुषार्थ का कुछ विशेष फल भी होता है। विशेष पुरुषार्थ से विशेष स्थिति की उत्पन्न होना
और विशेष विद्या की उत्पन्न होने पर आपको आवागमन से छूट भी जाता है, लेकिन इसको भी हम लोग ऊर्ध्व गति की श्रेणी में ले सकते हैं। ये आत्मा की गति। सबसे पहले हम ये देखें कि हमारा शरीर शांत क्यों होता है। हम मृत्यु को क्यों प्राप्त होते हैं। मृत्यु ना हो अथवा यह शरीर हमें लंबे काल तक प्राप्त हो, तो मृत्यु ना हो ऐसा कुछ मिलता नहीं। मृत्यु तो असंभावी है, लेकिन लंबे काल तक हो तो त्रायुषम जम दग्ने कस्य पश्य। जो जमदग्नि वाला है, जमदग्नि नाम यहाँ जठर अग्नि का है, जिसका जितना जठरा अग्नि उत्तम है उसकी आयु उतनी लंबी है। जठरा अग्नि जितना क्षीण होगा उतना आयु उसकी कम होगी धीरे धीरे। ये जठर अग्नि क्या है? जठर अग्नि वही अग्नि है जिससे हमारा भोजन पाचन होता है, और जठरा अग्नि से ही शरीर के विकास ह्रास का सब संबंध है। जठरा अग्नि के ठीक होने से आपके प्राण ठीक रहते हैं, और प्राण के ठीक रहने से शरीर का संचालन ठीक रहता है, और जब तक शरीर का संचालन होगा यह शरीर स्वस्थ होगा और इस शरीर में आत्मा का निवास का स्थान बना रहेगा, उतने लंबे काल तक रहेगा। हमारे शरीर में 5 प्राण हैं और 5 उप प्राण हैं। जब ये प्राण धीरे धीरे शांत होने लगते हैं प्राण में 2 प्राण सबसे मुख्य हैं जो हमारे और आपके सबके बुद्धिगम्य है। बुद्धिगम्य का मतलब बुद्धि में पकड़ने वाला, प्राण और अपान, ये 2 हैं। जिस प्राण को हम लेते हैं और जिस प्राण को हम छोड़ते हैं। व्यान एक प्राण है जिसके द्वारा मल मूत्र का विसर्जन होता है। समान है जो पूरे शरीर में रहता है और रक्त प्रवाह करता है। उदान है जो हमें हमारे मस्तिष्क आदि तंत्रिकाओं से जोड़ के रखता है। लेकिन 5 प्राण सूक्ष्म प्राण हैं। धनंजय, देवदत्त, कृकल, कूर्म, नाग आदि, ये 5 प्राण हैं। इसमें से एक प्राण ऐसा है जो मृत्यु के बाद भी शरीर में रहता है, उसका नाम धनंजय है। धनंजय एक ऐसा प्राण है कि मृत्यु के बाद भी शरीर में रहता है, जो शरीर को धीरे 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 गलाता है, वो धनंजय है, वो प्राण। देवदत्त नाम का जो प्राण है वो सूक्ष्म प्राण है, उससे जमुआई आना, नींद आना, ये सब कार्य है। कृकल है जो भूख प्यास का आभास कराता है, छींक का आभास कराता है, वो कृकल है। जिसमें हम पलकों को छपकते हैं, पलकों का ऊपर नीचे करना है, उसका नाम
कूर्म है, कूर्म, और जिसे खट्टा मीठा डेकार, जिसे एसिडिटी कहते हैं, आना जाना, इस प्राण का नाम नाग है। और ये हमारे पाचन तंत्र को संतुलन बनाता है। तो 5 महाप्राण हैं, 5 उप प्राण हैं, जो 5 पंच प्राण हैं और 5 उप प्राण हैं, इनके पूरे क्रिया है। श्वासों के आवागमन के रुक जाने के बाद भी यदि आपकी नाड़ियां चल रही हैं तो डॉक्टर आपको घोषित नहीं कर सकता। लेकिन इस प्राणों की गति के बाद ऊर्ध्व गति और अधोगति की कुछ चर्चा करना चाहते हैं। आप लोग इसको हमें सही या जब हम प्राणायाम के माध्यम से प्राण को छोड़ते हैं ओम कहते हुए, तब तो हमारी गति ऊर्ध्व होती है। लेकिन जब हम प्राण को डर, भय, शंका और लज्जा में छोड़ते हैं, तब वो हमें नीचे के मार्ग से प्राण छूटता है, तब अधोगति का संकेत होता है कि ये जीवात्मा अधोगति की ओर गया। ततः क्षीयते प्रकाश अवर्णम, ततः क्षीयते, जो जिस प्रकार से आप देख रहे हैं, यदि इसका आप आवरण को हटाना चाहते हैं, कमजोर छोड़ना चाहते हैं और प्राण को बलवान करना चाहते हैं, तो उसका साधन आप सब लोग जानते हैं, प्राणायाम है। जिसका प्राण जितना ठीक है, प्राण पर जिसका जितना नियंत्रण है, प्राण पर जिसका जितना संयम है, जो व्यक्ति प्राणों के माध्यम से अपने शरीर की यात्रा करते हुए साधन में रत्न है, वो उतना ही सहज मृत्यु को प्राप्त होगा, सहज मृत्यु को प्राप्त होता है। जो सांसारिक रूप से चंचल है, चित्त राग में लगा है, वासनाओं में लगा है, वो राग और वासना किसी में, खाने पीने में हो, पुत्र में हो, मोह में हो, उससे उसके प्राण अस्थिर रहते हैं। तो रागी व्यक्ति के प्राण अस्थिर और चंचल होते हैं, वैरागी व्यक्ति के प्राण स्थिर और संयमित होते हैं। तो हमारा कल्याण तो वैराग्यत्व में है, हमारा कल्याण, आत्म कल्याण हमारा अभ्यास में है। हमारा कल्याण यदि होगा, यदि ऊर्ध्व गति को हम प्राप्त होंगे, तो इस पथ पर चल करके होंगे। श्रवण मात्र से आत्म सुधार नहीं होने वाला है। श्रवण मात्र से थोड़ा बहुत सुनने का लाभ अवश्य होगा। वेद का एक ऋचा है, ओम अपां प्रांगेति स्वधया गृभीतो मृत्यो मृत्येन स्वयोनिः तासस्वन्ता विसूचीना बियन्तानन्यं चिक्यूरनानि चिक्यूरन्यम। ये ऋग्वेद के पहले मंडल के 164वें सूत्र का 38वां मंत्र है। इस पर स्वामी जी ने भी व्याख्या बहुत सुंदर लिखा है इसका। आप चाहें तो स्वतः स्वाध्याय करिएगा इस मंत्र का, एक बार एकांत में बैठ करके चिंतन मनन करके। इस मंत्र के ऋषि हैं दीर्घतमा और देवता विश्व देवता।
छंदः पंक्ति ही छंद है, मंत्रार्थ क्या है यह समझने योग्य है। इसमें हम लोगों ने पढ़ा अमृत्यः मृत्येन, अमृत्यः ना मरने वाला, मृत्येन मरण धर्म वाले के साथ दोनों संयुक्त होता है। अमरण धर्म मरण धर्म के साथ युक्त होता है। अब ये निश्चित हो गया वेद की है कि जो आत्मा है ना मरने वाला अविनाशी आत्मा, वो अमर आत्मा है। अमरण धर्मी जीवात्मा, अमरण धर्मी जीवात्मा मरण धर्म रहित जीव अमरण धर्म, वो कर्मानुसार जब शरीर को प्राप्त करता है यानी शरीर में प्रवेश करता है तो मरने वाले के साथ, मरण धर्मा शरीर के साथ, मन और इंद्रियों के साथ, क्योंकि मन और इंद्रियां भी एक दिन साथ छोड़ देने वाली हैं, तो मन इंद्रियों के साथ, देह के साथ सायोनि, सायोनि क्या है? योनि के सहित यानी शरीर के सहित। अब ये देह के साथ मिलकर रहता है। आगे भी प्रसंग वेद में बहुत कुछ है इन मंत्रों में, और उसको हमें देखने की चेष्टा करने की और थोड़ा विचार करने की आवश्यकता है। एक बात रोकता हूं आप लोगों को सचेत करने के लिए। सत्यार्थ प्रकाश आप सब स्वाध्याय करते हैं। स्वामी जी एक बात लिखते हैं, पढ़ने में और पढ़ाने में कभी आलस और प्रमाद ना करें। तो पढ़ाने में तो आलस नहीं लगता। अभी इसमें किसी को जब पढ़ाना होगा तो जब वो बोलता रहता है तो उसको आलस नहीं लगेगा। उसकी चेतना, जिसको पढ़ाना है उसकी चेतना रहता है कि भाई हमसे कोई गलती, बड़ी सावधानी से रहता, चाहे वो कितना भी थका क्यों ना हो, उत्साह ऊर्जा के साथ पढ़ाता है। लेकिन पढ़ने वाला, जो सुनने वाला श्रोता है, वो एक दिन बोल रहे थे कि देखिएगा जब प्रवचन हम लोग सुनते हैं या भजन सुनते हैं तो इस भजन और प्रवचन में कौन सा रस उत्पन्न होता है? एक दिन बताए थे। और जब कोई गीत भजन ड्रामा नाच कूद होता है तब कौन सा रस होता है? व्यक्ति जब ड्रामा देखता है, नाच कूद देखता है इस प्रकार का, तब भी नींद नहीं आती उसको। लेकिन प्रायः भजन प्रवचन वेद के मंत्रों के व्याख्यान में लोगों को नींद आ जाता है, अच्छे अच्छे लोगों को। तो दोनों में एक बात है, जब प्रवचन भजन गीत आदि स्वाध्याय की बात होती है तो इसमें शांत रस उत्पन्न होता है, शांति। और उस शांति के आगोश में व्यक्ति सो जाता है। और जब ये उल्टा पुल्टा सुनता है, नौटंकी सुनता है, ड्रामा सुनता है, देखता है, वो किसी भी प्रकार का हो, रील देखेगा तब नहीं सोएगा। वो 2-2 मिनट का आता रहेगा, बढ़ाता रहेगा, वो उसकी नींद कब रहती है पता नहीं। तो नींद ना लेने वाले का, जानते हैं जो नींद नहीं लेता उसका देवदत्त नामक प्राण डिस्टर्ब होता है। और जो भजन प्रवचन गीत सुनता है वो देवदत्त नामक उसका प्राण बलवान होता है। ये जान लीजिए, विचार कर लीजिएगा, ये सूक्ष्म प्राण है।
लेकिन वो प्राण बलवान होते हैं और उसके आगोश में आकर के व्यक्ति नींद लेता है। अरे भाई, इसका मतलब ये नहीं कि आप सो जाइए हमारी बात को और छूट मिल जाए आपको कि आचार्य जी आप बोले थे सामंजस्य उत्पन्न होता है इसलिए आपके प्रवचन में सो जाना अच्छा लगता है। ये तो जानकारी के लिए बता रहे हैं आपको कि होता ही ऐसा है, स्वाभाविक है। पर हम चैतन्य रहें, अपनी चेतनता को संभाल करके रखें और स्वाध्याय के क्रम में वो लोग नहीं सोएंगे जो लोग नोट बनाएंगे। जो लोग सिर्फ सुनते रहेंगे वो सो जाएंगे। अच्छा, नोट कैसे बनाना है? तो डाट 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 पॉइंट वाला नोट बनाइए। जैसे कि जीवन की 2 गतियां हैं, 5 प्राण हैं, 5 उप प्राण हैं, 5 महाप्राण हैं, किस प्राण का क्या कार्य है, किस स्थान में क्या रहता है, वैसा वैसा जब हम लिखते रहेंगे सचेतना, तो ये यदि आपको आता भी है, याद भी है, लेकिन लिखेंगे, अभ्यास करेंगे तो हमारा जो चैतन्यता की स्थिति होगी थोड़ी उसकी अच्छी होगी और मस्तिष्क का थोड़ा और उदात होगा। तो यदि प्रवचन के समय हम जागृत रहें तो उससे जो शांति का रस उत्पन्न हो रहा है, नींद के कारण आपने पूरा नहीं उत्पन्न किया। शांत रस जो मस्तिष्क के गहराइयों में जाना चाहिए था वो नहीं जा पाया, उसके पहले ही आप सो गए, उसके पहले ही नींद आ गया आपको। तो यहां पर मंत्र में एक शब्द आया सायोनि। सायोनि शरीर, 3 सूक्ष्म शरीर, स्थूल शरीर और कारण शरीर। इन तीनों कारण शरीर को वो धारण करता है, प्राप्त करता है। तो कहने का मतलब है कि इसको एक घर मिल गया, एक मकान मिल गया इसमें कुछ दिन निवास करने के लिए, और साथ साथ में इसमें इसको विधान मिल गया। विधान, वो विधान मिला है मनुष्यों को और वो विधान है वेद का। वेद के ही विधान से आयुर्वेद निकला और आयुर्वेद में ही आप यह समझें कि शरीर को स्वस्थ रखने की संपूर्ण वैज्ञानिक क्रिया, संपूर्ण वैज्ञानिक प्रक्रिया आपको उस आयुर्वेद में है। देखिएगा, हम लोग भारत के लोग जो होते हैं वो बड़े चालाक टाइप होते हैं। चालाक टाइप क्या? कम टाइम में ज्यादा फायदा वाला, सोचने वाला। सोचता है जब बीमार होंगे तब टेबलेट लेंगे, बीमार होंगे तब देखा जाएगा, डॉक्टर के पास जाएंगे। आयुर्वेद इस सिद्धांत पे बना ही नहीं है, एलोपैथी सिद्धांत पे बना है कि जब तुम बीमार हो तब मेरे पास आओ। आयुर्वेद इस सिद्धांत पे बना है कि आप बीमार ना पड़े। ध्यान दीजिएगा, आयुर्वेद के सिद्धांत में है आप बीमार ना पड़े, इसलिए आधा से अधिक जो है ऋषियों ने बीमार ना पड़ने की व्यवस्था दी है। शोधन, मार्जन आदि की व्यवस्था दिया। शोधन का और शमन का, शोधन और समन का, तो ऐसे बहुत सारी ऋषियों ने हमें व्यवस्था दिया। ये कब कर पाते हैं? तो मंत्र में आया स्वधया गृभीताः। स्वधया क्या है? स्वधया है भोगने की इच्छा। व्यक्ति, कोई भी प्राणी हो, शरीर का मूल्य अमूल्य है। चाहे वो आंख हो, चाहे कर्ण हो, चाहे स्वर हो, और मैं ये कहूंगा पैर के नख से लेकर के बाल तक। एक हमारे मित्र हैं, उनका विवाह नहीं हुआ, बाल झड़ गया। तो बाल झड़ने से वो डिप्रेशन में आ गए, तनाव में व्यक्ति आ गया।
अब बाल नहीं है, बाल ना होने के कारण तनाव में आकर के और वो दवाइयां खाना पड़ा उनको, नींद की टेबलेट लेके सोते। अच्छा, उस व्यक्ति के लिए सब शरीर ठीक है, बाल ही नहीं ना है, फिर भी इस अमूल्य शरीर को परमात्मा के द्वारा दिया हुआ यह शरीर एक उपहार है, और उपहार नहीं बल्कि प्रसाद है, ऐसा मानिए। इसके रहने पर हम उतना महत्व तो नहीं समझते इस शरीर का, लेकिन शरीर में कोई एक भी चीज अधिक हो जाए या कम हो जाए तब उसके मूल्य, उसके महत्व को पता चलता है। कहने का अभिप्राय ये। तो परमात्मा ने यह शरीर दिया है स्वधया, स्वधया का अर्थ स्वामी जी ने भी किया है, और ये है भोगने की इच्छा से, अपने कर्मों से, अपने संस्कार से, स्वाधारणा स्वाकृत कर्म संस्कार से, शक्ति से, स्वानिष्ठ संस्कारों द्वारा जल आदि पदार्थों के साथ वर्तमान रहना, यानी जल आदि पदार्थों के साथ भोग करना। जल आदि क्या है? पंच महाभूत, यह प्रकृति, फल फूल, औषधियां, वनस्पतियां, यह सबका सेवन करना। अपनी धारणा शक्ति से परमात्मा ने शरीर दिया, और शरीर को चलाने के लिए सब वस्तुएं, आवश्यक वस्तुएं दिए। अच्छा, मनुष्य की बुद्धि देखिए, उल्टी बुद्धि। वेद मंत्र में कहा जा रहा है कि आपको सामंजस्य बिठाना है, शरीर के बीच में और भोग के बीच में सामंजस्य रखना है, यानी विवेकपूर्ण ही आपको जीवन को जीना है। विवेकपूर्ण होता क्या है? भोग्य वस्तुओं के साथ मनुष्य अपना विवेक खो बैठता है और भोग्य वस्तुओं में ही लिप्त हो जाता है, और उसी के साथ अपना सुख दुख का अनुभव करने लगता है। सुख दुख के साथ, उसी के साथ, यदि पदार्थ मिला तो सुखी, नहीं मिला तो दुखी। शरीर की क्षति, तो एक शब्द के लिए कई विशेषण शब्द स्वामी जी ने रखा, एक शब्द के लिए कई विशेषण बनाया। मनुष्य केवल कोई वस्तु भोगता है तो इच्छा मात्र से नहीं भोगता, वो इच्छा जगता भी है तो संस्कार को लिप्त हो करके। जैसे हम देखते हैं बहुत सारे लोग तीखा खाते हैं, तीखा माने कड़वा। तो पहली बार बच्चा जब कड़वा खाता तो थूक देता है, नहीं खाता, दूसरी बार भी नहीं खाता, स्वभावतः वो तीखा नहीं खाना चाहता, लेकिन बार बार अभ्यास करने के बाद उसकी आदत पड़ जाती है। जब आदत पड़ जाता है तब तीखा खाने की इच्छा क्यों होता है? वो तीखा खाने की इच्छा संस्कार बना लिया उसने। तो एक संस्कार बन जाने के कारण संसार में भोग करता है। जितने ऋषियों ने प्रतिबंधित किया है, जितने भी बातों को प्रतिबंधित किया है, यदि उसको लालायित रहते हैं भोगने के लिए आप, तो आपने संस्कार पहले बनाया। चोर पहले बार चोरी करता है तब वो डरता है, कांपता है, हाथ कांप जाता है, बहुत भयभीत रहता है, लेकिन जब संस्कारों के द्वारा वो दृढ़ हो जाता है तो उसमें वो निपुण हो जाता है। तो भोगने के पीछे विवेक का होना बहुत आवश्यक है और बहुत संतुलन है शरीर के बीच में और वस्तुओं के बीच में। भोगा न भुक्ता वयमेव भुक्ता। आप लोगों ने भर्तृहरि जी को सुना होगा कि भोगों को हमने नहीं भोगा, भोग ही हमें भोग लिया।
भोगों को हमने नहीं भोगा, भोगों ने हमें ही भोग लिया। आज मनुष्य कुछ इसी तरीके से जीता है, और वह एक व्यंग में है कि मनुष्य भोग के पीछे इतना जाता है कि वो अपने ऊर्ध्व गति का जो प्रशस्त मार्ग था उसको भी बाधित कर लेता है। यानी मनुष्य शरीर जो मिला और मनुष्य शरीर से देव शरीर में जाना, देव शरीर से फिर छूटना, छूट करके मोक्ष धाम को प्राप्त करने का जो प्रयोजन है, जिस प्रयोजन से ये शरीर मिला, उसको छोड़ देता। आप जानते हैं, मैं एक छोटी सी बात, एक आर्टिकल पढ़ रहा था। पिता के शरीर से जब माता के शरीर में प्रवेश करता है और माता के शरीर से जब संयुक्त होता है, तो उसके लिए सैकड़ों शुक्र प्रवेश करने के लिए, यानी जीवन पाने के लिए प्रयत्न करते हैं, पुरुषार्थ करते हैं, भागते हैं। सैकड़ों क्या, हजारों। लेकिन उसमें से कोई एक धन्य होता है जो मां से संयुक्त होकर के शरीर को प्राप्त करता है। कभी कभी 2 हो जाते हैं, लेकिन 1 और 2 से अधिक मानव शरीर में धारण करते हुए असंभावी है, मिलता नहीं है। तो हम लोग कितने सौभाग्यशाली हैं उनमें से कि पिता के शरीर में भी ना जाने कितने प्रकार से शुक्र आए, शुक्राणु आया, फिर भी हम उनमें से एक सौभाग्यशाली थे जो प्रयत्न करके ये प्राप्त किए। और इसमें भी अब आत्मा के प्रयोजन को सिद्ध कर सकते हैं, फिर भी अज्ञानता, अविद्या, आलस, प्रमाद और अनित्य वस्तुओं में नित्य की कल्पना, असुचि में सुचिता, अनात्मा में आत्मा का देखना, इस सब अविद्या से ग्रसित जितने लक्षण परिलक्षित होते हैं वो दिखाई देता है। इसी बात को बोला कि गृभीताः, हम बद्ध हुए हैं, पकड़ा हुआ, बद्ध हो करके ग्रहण किया हुआ, युक्त हुआ, जाया। अपांग एति, या तो याद रखिएगा जब शरीर छूटेगा तो नीचे की ओर गिर जाएंगे। आसूर्या नाम तेलों का, जानवरों का शरीर मिलेगा, कीड़े मकोड़ों का मिल जाएगा, अंडज पिंडज में कहीं भी चले जाएंगे, कहीं तालाब, समुद्र, नाले किनारे पड़े रहेंगे। एक बार फिसले तो फिर फिसल गए, फिर आपको युद्ध करना पड़ेगा, फिर से आपको समय लगेगा मानुष शरीर में आने में। अथवा दूसरा उपाय आपके पास है, प्रांग एति, ऊपर उठ जाइए, फैसला, निर्णय, जजमेंट आपको करना है, जाना किधर है, जाना किधर है, निर्णय आपको करना है, प्रांग एति। तो कहता है कि ऊपर उठना है, उत्कृष्ट पद को प्राप्त करना है, परम पद को प्राप्त करना है, या जो शरीर मिला है इससे शरीर, उत्तम माता पिता, उत्तम कुल को प्राप्त करके और जीवन के इस साधना को पुष्ट करना है, साधना को और परिपक्व करना है। ये आपके ऊपर निर्भर है। मनुष्य शरीर में उत्तम मनुष्य मिले, उत्तम परिवार मिले, उत्तम कुल मिले और साधना में और प्रगति हो, इसके लिए भी पुण्य की बड़ी जरूरत होती है, शुभ कर्मों की आवश्यकता होती है। तौ सस्वंता, तौ माने आत्मा और सूक्ष्म शरीर, वो दोनों। तो ये दोनों जो
शरीर और आत्मा, मन और आत्मा क्षर शरीर है और अक्षर आत्मा, सस्वंता सदा साथ रहने वाला। कहने का मतलब यह है कि जब शरीर छूटता है तो ये प्राण तो विच्छेद हो जाते हैं, लेकिन सूक्ष्म शरीर और आत्मा साथ साथ रहता है। क्या क्या साथ साथ रहता है? सूक्ष्म शरीर और आत्मा। अब जब मनुष्य यहां से गया तो सिर्फ शरीर बचा, और जो प्राण जिसको हमने लोगों ने कहा प्राण का तो उच्छेदन हो जाता है, और जो जठराग्नि हमने पूर्व प्रवचन में पूर्व कहा था जमदग्नि, तो जमदग्नि ही प्राण को उच्छेदित कर देता है। प्राण जब उच्छेदित हो जाता है तब आत्मा और शरीर धनंजय नामक जो प्राण है वो शरीर को गलाना शुरू कर देता है, सभी अंग प्रत्यंगों को गलाना शुरू कर देता है और वहां से वो निकल लेता है, जीवात्मा निकल लेता है, विच्छेदन। इसी प्रक्रिया का नाम हम लोगों ने मृत्यु दिया। इसी प्रक्रिया का नाम है शरीर का शांत हो जाना। तो सस्वंता, जब तक ये दोनों साथ साथ में है और प्राण जब तक संयुक्त है तब तक जीवन है, तब तक जीवन है। और जब तक हम मोक्ष में चले नहीं जाएंगे तब तक सूक्ष्म शरीर हमारे जीवात्मा के साथ साथ रहेगा, अथवा जब तक सृष्टि है तब तक रहेगा, जब प्रलय होगा तो फिर आत्मा हो जाएगी। ये दर्शनों की पुस्तकों में भी, दर्शन के सूत्रों में भी ये बातें सब आती हैं, वहां भी आप लोग स्वाध्याय करते ही होंगे। तो सनातन काल से ही, यानी सनातन काल का मतलब यह है कि जब से सृष्टि हुआ तब से ये चक्र चलता आ रहा, चक्र चलता रहा, जन्म मृत्यु का चक्र चलता आ रहा है। हमें और आपको ये विचार करना होगा, चिंतन करना होगा कि देखिए मृत्यु के पीछे जो शरीर का विज्ञान है वो कितना सूक्ष्म है। कुछ लोग ये कहता है कि देश में तो सुई तक खोज नहीं किया। कितना, मतलब इतना बड़ा भयंकर आरोप लगाता है सब कि भारत देश में सुई तक का खोज नहीं किया है ऋषि मुनियों पंडितों ने। अब इनको कौन बताए कि क्या क्या खोज किया गया। पहिए की खोज कहां हुई, खेती की खोज कहां हुई, अग्नि की खोज किसने की, अग्नि का उपयोग कौन किया, अग्नि का प्रयोग करना किसने सिखाया, ये पता होना चाहिए। पत्थरों में से अग्नि को ढूंढना, लकड़ियों में से अग्नि को खोजना, ये जो लोग सुई की नोक खोजने पर लगे हैं वो जरा बता दे। और तो छोड़ दीजिए, जो लाखों नहीं तो हजारों वर्ष पुरानी सभ्यताएं मिल रही हैं, और जिन सभ्यताओं में ये मूर्तियां मिल रही हैं, जिन सभ्यताओं का ये लेख लेकर के खोज रहे हैं, वो पूछो जरा किसकी सभ्यता में मिला है। और यह सब तथ्य होने के बाद भी लोग ऋषि मुनियों को कहता है कि सुई तक का खोज नहीं हुआ। इससे ज्यादा दुर्भाग्य और शर्म कौन होगा। कोई भी मुंह उठाए चला जाएगा आरोप लगा देगा। जबकि आयुर्वेद का, योग विद्या का, इतनी प्राचीन विद्याओं का कितना सूक्ष्म निरूपण है, जन्म और मृत्यु का कितना सूक्ष्म निरूपण है, शरीर विज्ञान का कितना सूक्ष्म निरूपण है। कोई पढ़े तो, संस्कृत के ग्रंथों को कोई आकर के देखे तो, इन वैज्ञानिक ग्रंथों को। लोगों ने पुराणों में, कालिदास के काव्यों में, इतिहासों में, इन सब काव्यों में रख दिया, साहित्यों में उलझा करके संस्कृत को रख दिया। सैद्धांतिक ग्रंथों को कभी पकड़ा नहीं, सैद्धांतिक ग्रंथों को कभी पकड़ा नहीं। विसूचिना मंत्र में पद आता है, विसूचिना सब जगह घूमने वाला। तो हमारे शरीर में जो सूक्ष्म शरीर है मन, वो सब जगह घूमने वाला है।
अब मन का जैसी मन की योग्यता और पात्रता है वैसी सूचना लाता है आपके पास, आपको देता है। मन की पात्रता जैसी है, मन की योग्यता जैसी है, आपको सूचना वैसा पहुंचाएगा। इसलिए मन को ठीक करिए। सन्निधि मात्रोपकारी, ये सन्निधि मात्र से जीवात्मा के लिए उपकारी है, परंतु अपकार हम इससे करते, इसको चंचल बना के रखते हैं। सर्वत्र निर्बाध गति से भ्रमण करता है, सर्वत्र गति करते हुए सर्वत्र जाने और बाहर ब्रह्मांडों में भी भिन्न भिन्न लोकांतरों की यात्रा ये मन करता है। देवियंता, जब तक इस शरीर में बंधा हुआ है तब तक है, शरीर से निकल गया तो ये जीवात्मा भी बहुत लोकों में भ्रमण कर आएगा। लोकांतर कहीं भी निर्बाध रूप से घूमता है। अन्यम निचिक्युः, एक को मृत्य, शरीर को, मन या शरीर एक जीव और शरीर आदि विद्वान जन इस शरीर को तो निचिक्युः लोग जानते ही हैं, दूसरे को जीवात्मा को निरंतर जानते और अविद्वान लोग आत्म तत्व को ना निचिक्युः नहीं जानते। शरीर को तो लोग जान लेता है लेकिन इसमें रहने वाला आत्मा को लोग नहीं जानता। विद्वान लोग, योगी जन लोग, योगाभ्यासी लोग, वो लोग तो आत्मा को भी जान लेते हैं, परंतु साधारण मनुष्य जो भोगों में रत है वो इस आत्मा को नहीं जानता और इस प्रकार से मृत्यु के वास्तविक स्वरूप का वो दर्शन नहीं कर पाता। तो लास्ट में ये पंक्ति आया, अन्यम निचिक्युः और अन्यम ना निचिक्युः। कुछ लोग तो जान जाते हैं दोनों को, शरीर और आत्मा दोनों को जानते हैं। कुछ लोग ना निचिक्युः, शरीर को तो जान जाते हैं लेकिन आत्मा को नहीं जानते। और जो लोग आत्मा को नहीं जानते वो परमात्मा को क्या जानेंगे। तो एक रामायण का बहुत अच्छा देखो उदाहरण है। आप लोगों के दृष्टि में विभीषण क्या है? आप लोगों को लगता है कि विभीषण जो है राष्ट्रद्रोही है? क्या लगता है? आपको लगता है कुलद्रोही है? अच्छा, मैं पूछता हूं, क्या विभीषण राम के पास नहीं आता तो क्या रावण नहीं मारा जाता? तब भी रावण मारा जाता राम के हाथों। यदि विभीषण नहीं आता तब भी पूरे राम लंका का नाश होना निश्चित था, विनाश होना। विभीषण दूरदर्शी है। विभीषण आस्तिकता में विश्वास रखने वाला, ईश्वर विश्वासी है। वो जानता है सत्य और धर्म की ही जीत होने वाली है। और वह यह भी जानता है कि शुभ कृच्छुभ आपनोति पापकृत पापम अनुष्यते। विभीषणः सुखम प्राप्त्वा त्वं प्राप्तः पापम ईदृशम। उसको राष्ट्र को भी बचाना है और अपने वंश को भी बचाना है। इसलिए अनाचारी, दुराचारी, व्यभिचारी सदैव सबके लिए ही घातक होता है। वो समझ गए थे कि ये सब के सब जो हैं
ये दुराचारी लोग हैं, व्यभिचारी लोग हैं, अधर्मी लोग हैं, और इनके हाथों में राष्ट्र होगा तो, देश होगा तो सब कुछ अपयश को फैलेगा, सबका सत्यानाश ही होना है। क्यों ना सत्य का साथ दिया जाए। तो उसने अपने शुभ कर्म को चयन किया और जो चुनाव किया है उसी चुनाव से उसका ऊर्ध्व बना है, ऊर्ध्वत्व को प्राप्त हुआ। यदि ऐसी कोई बात होती तो बाद में वहां की प्रजा विभीषण को कभी नहीं स्वीकार करती लंका की, लेकिन युद्ध के बाद सहर्ष लंका ने विभीषण को स्वीकार किया। अब आप कहेंगे ये मृत्यु से इसका क्या संदर्भ है? संदर्भ चुनाव का है। आप चुनते कौन सा मार्ग है। यदि चुनाव आपके जीवन का गलत है तो निर्णय या परिणाम दोनों कभी सही नहीं होगा। मनुष्य संसार में भोग को चुनाव करता है, ध्यान दीजिए, चुनाव करता है। तो चुनने की प्रक्रिया विशेष होनी चाहिए, चुनने की प्रक्रिया विशेष। आवाज आ रही है जी? आ रही है। हाँ जी, हाँ जी, आ रही है। अच्छा अच्छा, ठीक। क्योंकि थोड़ा सा नेट खत्म हो गया तो हम समझे, हो सकता ना आ रहा हो, मैसेज आ गया, फ्लैश मैसेज आता है। यदि चुनाव गलत हो गया तो पशवश्च मृगाश्चैव व्याल लोभश्च भयो उदोदितः रक्षांसि च पिशाचाश्च मनुष्याश्च जरायुजाः। मनु महाराज कहते हैं कि चुनाव आपने गलत किया तो पशु, ग्राम्य पशु, वन पशु, हिरण्य आदि हिंसक पशुओं, सिंह व्याघ्र आदि हिंसक, मनुष्य, ये सभी जरायुज अर्थात झिल्ली में पैदा होने वाला बन जाएगा। कहने का ये अभिप्राय ये है कि मृत्यु के बाद, यदि मृत्यु से पहले आप कुंठा में जी रहे हैं, अवसाद में जी रहे हैं, तो आप इन प्रकार के प्राणियों में जाने के लिए विचार कर लीजिए। एक बात और सच बोल, यदि व्यक्ति तनाव में जी रहा है, यानी बंधन में जी रहा है, परतंत्रता में जी रहा है, कुंठा में जी रहा है, तो उसकी भी गति अच्छी नहीं होगी। इसके समाधान के लिए एक बहुत प्रमुख वाक्य निकला कि हर चीज को, जो भी सामने आ रहा है, उसका आनंद लीजिए। एक ने हमारे ऊपर क्रोध कर दिए कि भैया आप ये कह रहे हो कि आनंद लीजिए, बच्चे बिगड़ जाएं, बहुआं बिगड़ जाएं, बच्चियां बिगड़ जाएं, ये सब रास्ते पर ना चले, और हम इस घर के मुखिया होने के कारण आप कहेंगे कि हम आनंद ले। आपकी बात मैं नहीं मानने वाला हूं। तो हमने कहा करो, क्या करोगे? अच्छा करोगे क्या? तो कहा तो जो कर पाएंगे करेंगे। तुमने कहा वही आनंद लेते हुए करो। वही बात जो कर पा रहे हो सुधारने के लिए करिए, लेकिन आनंद लेते हुए करिए, क्योंकि आप मानसिक रूप से कुंठा, अवसाद, इस प्रकार से, अथवा छल कपट, इस प्रकार से आप कोई रहते हैं, अपने मन और मस्तिष्क को रखते हैं, तो जीवन बड़ा व्यथित होगा। एक बहुत बड़े रामचरितमानस के विद्वान हुए अयोध्या में, उनकी पत्नी बहुत कर्कश थी। राम किंकर उपाध्याय थे, मानस युग तुलसी कहे गए। तो उनकी पत्नी उनको कभी कभी झाड़ू से पीट दिया करती थी। घर में झाड़ू लगवाना, पोछा लगवाना, सब कुछ चलता था, जबकि वो बिड़ला के परिवार में जाके प्रवचन करते थे। उनका बना भी है, लोग ऐसा बताते थे।
तो उन्होंने कहा कि देखो दूसरा कोई होता तो क्या होता, पत्नी के झगड़े में या पत्नी बदचलन हो जाए तो पति सुसाइड कर लेता है, पति बदचलन हो जाए तो पत्नी सुसाइड कर लेती है, तमाम प्रकार से कुंठा। तो उनके जीवन की गति क्या हुई साहब, अगला जीवन क्या होगा? ईश्वर उनका स्वागत कर रहा है, क्योंकि किसी भी परिस्थितियों का सामना उसने आत्मबल से नहीं किया है, कुंठा अवसाद तनाव घर्षित होकर किया। तो मन को किसी भी परिस्थिति में, अंतःकरण को किसी भी परिस्थिति में इतना निर्बल मत बनाइए कि उन परिस्थितियों का दास हो जाए, गुलाम हो जाए। किसी भी परिस्थिति आ जाए ठीक है, लेकिन ऐसी स्थिति इतना कमजोर मन को मत बनाइए कि वो उसका गुलाम हो जाए। गुलाम होगा तो यह जन्म तो बिगड़ ही रहा है, यह जन्म में दुख तो उठा रहा, अगले जन्म में भी दुख उठाने के लिए तैयार हो जाए। अच्छा, इसके बाद में देखिएगा मनु महाराज जी करें, अंडजा पक्षिणा सर्पा नक्रा मत्स्याश्च कच्छपाः यानी चयो प्रकाराणि स्थल जनानि औदकानि च। यदि आप प्रतंत्रता में ही मृत्यु को प्राप्त हो गए, कुंठा में ही मृत्यु को प्राप्त हो गए, तनाव में ही मृत्यु को प्राप्त हो गए, तो इन्हीं शरीर को प्राप्त होंगे। कौन सा? अंडजा, पक्षी वाला अंडे में पैदा होंगे, क्योंकि आपने बधे हुए महसूस करते हुए अपना शरीर छोड़ा है। अंडजा। सांप में दूसरे को अंदर से क्रोध में फुंकार में मारा है, फिर कहा भाई ये हम मनु जी के कोट कर रहे हैं। तो जिस प्रकार की मति में रहते हुए आपने अपने शरीर को छोड़ा है, उसी प्रकार के शरीर में जाने के लिए तैयार हो जाइए। मगरमच्छ वाली प्रवृत्ति और मति रही, प्रवृत्ति और मति, मछलियों वाली प्रवृत्ति और मति रही, कछुए वाली प्रवृत्ति और मति रही, तो इन सब में आप इन शरीरों में चले जाएंगे। तो अच्छा ये है भैया कि ज्योति एकेषां यजाग्रतो दूरमुदयति दैवम् तदु सुप्तस्य तथैवैति दूरंगमम् ज्योतिषां ज्योतिरेकम। उसी एक ज्योति में अपनी मति और प्रवृत्ति रखे। किसमें? एक उस परमात्मा की ज्योति में अपनी मति और प्रवृत्ति रखें, आपकी गति उत्तम होगी। अपनी गति उत्तम चाहते हैं तो उस एक ज्योति में और एक मति में, संसार के भापों में रखे ना, तो स्थिति बड़ी ऐसी है। और ये बात बिल्कुल परफेक्ट तर्क युक्त है, प्रमाण युक्त है और लॉजिकल है, यदि आप अगले जन्म में विश्वास करते हैं तो। नहीं करते तो नास्तिकता है, तो फिर क्या किया जा सकता। समय हो चुका है, आप सब लोगों ने बड़े प्रेम और श्रद्धा पूर्वक सुना है। तो मृत्यु से पहले मृत्यु की तैयारी हम सबको इसी स्वरूप में, इसी रूप में करना चाहिए। इसी भावना के साथ आप सब लोगों को बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी, धन्यवाद। बहुत ही सुंदर। शांति पाठ के लिए शंकर जी। आपकी आवाज नहीं आ रही है शंकर प्रसाद जी। हेलो, नहीं आ रही है आवाज। ओम द्यौः शांति अंतरिक्षं शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिः ब्रह्म शांतिः सर्वं शांतिः शांतिरेव शांतिः सामा शांतिरेधि। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। जो बोले सो भाई। सत्यम भगवान श्री रामचंद्र की, युवराज श्री कृष्णचंद्र की,
जय जगद्गुरु महर्षि देव दयानंद की, गणेश स्वामी बिरजानंद की, देश की ज्योति, लोक का झंडा, गौ माता का, विश्व का कल्याण हो। वैदिक ध्वनि। सादर नमस्ते। सबको सादर धन्यवाद। जी, कल पुनः मिलते हैं।